तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़त हर इंसान को बहुत प्यारी होती है और इज़्ज़त बनाते बनाते और इज़्ज़त मिलते मिलते कई साल गुजर जाते हैं। इंसान की बड़ी मेहनत होती है, उसके लिए जद्दोजहद होती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, फिर जाके इंसान को इज़्ज़त मिलती है, मकाम मिलता है, एहतराम मिलता है। मगर ये इतनी अहम चीज़ होने के बावजूद बहुत नाजुक भी है। छोटी सी गलती से, छोटे से गलत कदम उठाने से, छोटी सी बात से, ज़बान के बोल से, छोटे से काम से इज़्ज़त बनी बनाई बिगड़ जाती है और चली जाती है। बनने में सालों लगते हैं, जाने में सेकंड लगते हैं। और इज़्ज़त हर इंसान को प्यारी होती है, और जिस इंसान की इज़्ज़त नहीं मुआशरे में, उसका कोई मकाम नहीं, और जिसका मुआशरे में मकाम नहीं, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में से एक बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को इज़्ज़त से नवाजते हैं, दूसरे लोग उस पर रश करते हैं, उस पर हसद करते हैं और उसकी इज़्ज़त को कम करना चाहते हैं, उसकी इज़्ज़त और मकाम को गिराना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त अता फरमा दें, उसको एक बड़ी खैर मिल जाती है। अल्लाह के ख़जानों में से एक बहुत बड़ी नेमत उसको मिल जाती है, जिसको अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इज़्ज़त अता फरमा दें, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर मैदान महशर में रोज़े क़यामत जिसको इज़्ज़त अता फरमाएंगे, इज़्ज़त का ताज पहनाएंगे। असल इज़्ज़त तो वो है। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम और मकाम और एहतराम और वक़ार अता फरमाते हैं, उसको यकीनन आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नेक और शुक्रगुजार मोमिन बंदा होगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाते हैं, आखिरत में भी अता फरमाते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त कुरान पाक की एक आयत का एक हिस्सा है। जो बंदा मोमिन मुसलमान, कलमा गो मुसलमान, इस आयत को 7 बार पढ़ के किसी मजलिस में जाए, किसी भी जगह जाए, किसी भी बैठक में जाए, किसी भी मीटिंग में जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, किसी फंक्शन में जाए, किसी घर में जाए, किसी जगह मेहमान जाए, अपने इदारे में जाए, अपने काम की जगह पे जाए, जहाँ भी जाए, हर वक्त हर हाल में इसको किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी बरकत के लिए, और 7 बार पढ़ के हाथों पे दम करके आपने चेहरे पे फेर लेना है। उसके बाद आप अपने स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, आप अपनी नौकरी की जगह पे जाएं, ऑफिस में जाएं, आप अपनी ड्यूटी की जगह में जाएं, आप कारोबार की जगह में जाएं, दुकान पे जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, मजलिस में जाएं, फंक्शन में जाएं, जहाँ भी आप जाएं, किसी के घर मेहमान जाएं, किसी भी अहम काम के लिए जाएं या आम काम के लिए जाएं, दिन में 10 बार भी जाएं, ये पढ़ के आप दिन में 10 बार भी इसको फूंक सकते हैं। अपने हाथों पे दम करके चेहरे पर फेर लें, और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। और ये कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। इतनी ज़बरदस्त इज़्ज़त की तासीर और तस्खीर है इस आयत के अंदर कि इस आयत को अगर कोई अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, वो कभी ज़िल्लत का मुंह नहीं देखेगा, कभी रुसवा नहीं होगा। अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमाएंगे, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का ताज उसको पहनाएंगे। हर जगह, हर महफिल में, हर मकाम पे उसकी इज़्ज़त होगी। 7 बार पढ़ के, हाथों पे दम करके, अपने चेहरे पे फेर के किसी भी जगह आप चले जाएं, सिर्फ 7 बार वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, बस इतना हिस्सा आपने पढ़ना है। इसको अपने मामूल के अंदर रखें, फिर आप इसकी तासीर और खैर बरकत अपनी आंखों से देखेंगे। लोग आपके लिए खड़े होंगे, आपको मकाम और एहतराम देंगे। बहुत बबरकत आयत है, यकीन के साथ इसको पढ़िए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।